वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आपकी अगस्त 2023 की एनर्जीज़ के बारे में कि किस तरह से रहने वाला है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही मैंने जो स्पेसिफिक एरिया आपकी लाइफ में, आपका कैरियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, ब्लेसिंग्स, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस, आपकी रिलेशनशिप को लेकर जो मैसेजेस हैं, आपकी फैमिली, अदर रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ है, उनके लिए कार्ड्स ले लिए हैं। टैरो कार्ड्स लेंगे रीडिंग के दौरान, और ऑप्शन भी मैंने सारे शफल करके लिया है, इनकी कुछ भी अपने मन से नहीं लिया है। और आप चाहें तो इन 3 ऑप्शंस में से चुन सकते हैं, ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, यानी कि इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जल्दी ही निकट भविष्य में ये चीज़ें होंगी आपके साथ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिकंसीडर, यानी कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं इस मंथ में, उसको रिकंसीडर आप कर सकते हैं। वैसे ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ को भी बताता है, पर इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ हैं तो इसी को चुनना है। इसलिए आपको चुनना है अपनी इंट्यूशंस के साथ में। और अगर आपको लगता है कि आपको चुनने में दिक्कत होती है तो 3 चिट्स बना लीजिएगा और देखिएगा कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आपको गाइड करना चाहते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपकी ये एनर्जीज़ हैं 2023 अगस्त के बारे में। तो आपका जो पहला कार्ड है, जो आपने या तो चूज़ किया है या फिर ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये मैसेज है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। तो अपने नियर फ्यूचर के अंदर आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी चेंज होते हुए देखेंगे, स्पेसिफिकली इस मंथ में। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपके कैरियर में जो कार्ड है, ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, यानी कि 2 ऑफ वाटर का। ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने अभी गौर की है। आपके साथ ही कार्ड देख रही हूँ, यानी कि सिर्फ लगाए हैं, इनको भी देखा नहीं है मैंने कि कौन सा कार्ड क्या कहता है। यहाँ पर भी फॉरगिवनेस लिखा है और ये कार्ड भी कहता है फॉरगिवनेस, हील। खुद को माफ़ करना है, लोगों को माफ़ करना है, अपनी एनर्जीज़ को हील करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि कई बार लोग लिखते हैं कि हम माफ़ नहीं करना चाहते। आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं लीजिए, जो नहीं करती उनको जाने दीजिए। हर बात आपके लिए नहीं है, हर बात आप फॉलो भी नहीं कर सकते। जो सही लगता है फॉलो कीजिए। फॉरगिवनेस वैसे भी दूसरों के लिए नहीं होती। फॉरगिवनेस या किसी को माफ़ करना अपने आप को हील करने के लिए होता है, ताकि आप हेल्दी एनर्जी में रह सकें और हैप्पी एनर्जीज में रह सकें। दूसरों के लिए नहीं होता, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो आपको हर्ट करते हैं उन्हें कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपके कैरियर में है, जो कि आपके कैरियर को एक बूस्ट देने की बात करता है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक आप जो भी उलझन अपने कैरियर में देख रहे थे, नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि डिवाइन एक आपको आपके कैरियर में सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा आपके जो भी उलझनें थी कैरियर वाइज, वो आपको सुलझती हुई नज़र आएंगी। बेसिकली कैरियर के लिहाज से ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके फाइनेंसिस के लिए कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का। तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा, या जिन चीज़ों से आप पैसे बनाते हैं, या फिर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, और अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे, या फिर आप अपने कामों को बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ों को यहाँ सीख सकते हैं या सीखने की कोशिश कर सकते हैं। गोइंग बैक टू स्कूल, तो आप कुछ चीज़ों को रीलर्न कर सकते हैं, यानी कि दोबारा सीख सकते हैं, या फिर आप पाएंगे कि आप अपने कैरियर में एक अच्छी बेहतरी क्रिएट करने के लिए कुछ नया सीख रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अपने कैरियर को बूस्ट देने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल कीजिएगा इस मंथ में। आपका कैरियर और फाइनेंसिस दोनों ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन ये आपकी स्किलफुल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है स्किल वर्क इज़ रिवॉर्डेड। तो अगर आप स्किल वर्क करते हैं, यानी कि अपनी मेहनत भी लगाते हैं, योग्यता भी दिखाते हैं, इस मंथ में आपको अपनी मेहनत भी दिखानी है, और अगर नई चीज़ें सीखनी है तो वो भी करना है। बेसिकली आपका कैरियर और फाइनेंसिस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और डिवाइन भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। वैसे ये कार्ड डिवाइन सपोर्ट की बात करता है, और ये कार्ड है शस्त्रारा का, जो कि आपकी लर्निंग लेसन की बात करता है इस मंथ में। तो ये कार्ड कहीं ना उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आप इस मंथ में ये पाएंगे, अगस्त के मंथ में, कि आपके कैरियर को, फाइनेंसिस को, या ओवरऑल आपकी लाइफ को ना डिवाइन इंटरनली हील करने में आपकी मदद कर रहे हैं। एक ओवरऑल आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कार्ड है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं इस मंथ में, या किसी चीज़ को लेके आप एडिक्ट हो सकते हैं। हो सकता है किसी चीज़ की आपको आदत पड़े,
हो सकता है काम को ज़्यादा करने की आदत पड़े, पढ़ाई करने की ज़्यादा आदत पड़े। इनकी जिस भी चीज़ को आप ओवर कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप के अंदर, उसको देखिएगा, उससे आपकी रोमांटिक लाइफ के ऊपर असर पड़ सकता है। हो सकता है अपने में गुम रहने की आपकी आदत जो है थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर आपके अंदर ये आदत है तो इसका थोड़ा सा असर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सहस्त्रारा का कार्ड जो है ना आपके लिए आपके जो लर्निंग लेसन रहेंगे उसके बारे में बात करता है। तो ये आपकी लर्निंग लेसन है कि इस मंथ में आपको डिवाइन से जो गाइडेंस मिलेगी, डिवाइनली जो चैनल मैसेजेस मिलेंगे, उससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। यानी कि ईश्वर आपकी खुद मदद करेगा इन सब चीज़ों को बेहतर करने में जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं। फॉरगिवनेस हील का कार्ड यहाँ पे कहता है, डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स इन एक्सचेंज फॉर वट आई रियली वॉन्ट, पीस एंड हेल्थ। तो आप रियल में अगर शांति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ईश्वर से कहें, आर्कएंजल राफेल से कहें कि आप उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको बदले में पीस और हेल्थ चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर का मैसेज है, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, आई फील हेल्दी एंड हैप्पी, कि आप हेल्दी और हैप्पी फील करते हैं। इस मंथ के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये एनर्जीज़ हैं आपकी कि आपको हेल्दी और हैप्पी महसूस करना है। तो उसके लिए आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको उसके लिए लोगों को अपनी एनर्जी से लेट गो करना होगा और ख़ुद को भी अपनी चॉइसेस के लिए माफ़ करना होगा। साथ ही साथ आपको ऐसी चीज़ों से बचना होगा जिसकी वजह से आपके और किसी दूसरे इंसान के रिश्ते पे कोई फ़र्क आता है। आपको अपने कामों में मेहनत करनी होगी, और अभी तक अगर आपने अपने कामों पे ध्यान नहीं दिया है, हमेशा ही उलझे रहे हैं, तो डेफिनेटली इस मंथ में आपकी उलझनें सुलझने वाली हैं, चाहे पढ़ाई से जुड़ी हुई हो चाहे कैरियर से। यहाँ पे ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप या फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड कहता है, ईटिंग अकॉर्डिंग टू द सीज़न इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। ये कार्ड कहता है कि मौसम के हिसाब से खाना ही अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट है, रहस्य है। तो आपकी जो बॉडी है वो आप बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको लग सकती है। तो आपका जो शरीर है वो जानता है कि सब चीज़ों का सीज़न होता है, आपकी आत्मा भी उसी तरह से जानती है। तो जो स्प्रिंग होती है, ये कोई मौसम रिबर्थ लेकर आता है, कोई मौसम चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए होता है, ग्रोथ करने के लिए होता है, कोई चीज़ों को हार्वेस्ट करने के लिए होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ों में आपको आत्ममंथन करना होता है। लिव इन द सीज़न टुडे। तो आपको इस मंथ में मौसम के हिसाब से जीना है, परिस्थितियों के हिसाब से जीना है, अपने आप को चेंज करना है। इस चेंज को करने में डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपकी ब्लेसिंग्स में। तो आपके लिए इस मंथ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो यही हैं कि डिवाइन आपको आपकी हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको भी डिवाइन को सपोर्ट करना होगा। तो जो भी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप कुछ पुरानी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे इस मंथ में, और आप ये देखेंगे कि आप किन किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, किन चीज़ों में आप बेहतर कर सकते हैं। और आप एनालाइज़ करके ही अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें ख़ास तौर से आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती हैं, आपकी रियल सेल्फ की तरफ आपको लेके जाती हैं, आप उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अपनी इमोशंस को एक्चुअली आप इस मंथ के अंदर देखेंगे और उनको रिलीज़ करेंगे। आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है और आपको अपने कामों को बेहतरी से करना है। यानी कि ये मंथ शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे आप पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को या पुराने तरीक़ों को दोहरा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप पाएंगे कि आपके लिए तेज़ी हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फास्ट एनर्जी की बात करता है। तो आप तेज़ी से अपनी सारी गतिविधियों को, लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको ना अगेन शांति रखने की थोड़ी सी ज़रूरत रहेगी। यानी कि आपको समय के साथ लेकर चीज़ों को चलना होगा। यानी कि आप अपने कामों में मेहनत कीजिए और आपके कामों का जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, गॉड की ब्लेसिंग्स की बात करता है। लेकिन कभी कभी जब हम हमेशा ही ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस करते हैं तो जो काम हमें करने होते हैं हम छोड़कर ये कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स तो दे दो, पर हम अपना काम नहीं कर रहे। लेकिन इस मंथ में आपको अपने कामों का रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे और डेविल की एनर्जीज भी झांक रही हैं। तो कंपटीशन आपके लिए हो सकता है, चीज़ें आपको टेम्पटेट कर सकती हैं, यानी कि अपनी तरफ ना आकर्षित करने की कोशिश कर सकती हैं, या फिर आपको आकर्षण में फंसाने की कोशिश कर सकती हैं, या फिर लोगों के साथ कंपटीशन करने में मजबूर कर सकती हैं, या फिर अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। उसमें आपको पड़ना नहीं है।
पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि डेविल की एनर्जीज़ हैं, अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फंसने की सिचुएशन भी आपके लिए हो सकती है। आर्कएंजल माइकल के डेक से एक मैसेज ले रहे थे। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो डिवाइन आपको इस मंथ में सपोर्ट करेगा। अगेन आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो सकते हैं, किसी इस मंथ में किसी एडिक्शन में, किसी चीज़ में, किसी ऐसी थॉट पैटर्न के अंदर जहाँ पर आपका माइंड जो है फिक्स हो सकता है आप पैसा कमाने की तरफ ही भागे, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए ही भागे। आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा सब्र आपको कहीं ना कहीं रखना होगा। आपको आपके एंजल्स जो हैं साइन भेजेंगे, और अगर आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी लिखा है टू डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि आपका माइंड जो है इतना भटका हुआ रह सकता है कि आप उन साइंस को ले ना पाएँ, इसलिए आपको अलर्ट रहना है और डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट के लिए यहाँ पे ओपन रहना है। तो आपको बटरफ्लाई दिखाई दे सकती हैं, बर्ड दिखाई दे सकते हैं, एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, फेदर दिखाई दे सकता है, कॉइन्स दिखाई दे सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि आपको गाइड करेंगी इस बात के लिए कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहता है। हैव नो फियर। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं फियर जो है ट्रैप होता है ईगो का, और उसमें हम फंस जाते हैं। उनकी सोर्ड ऑफ लाइट से आप उनको अलाउ कीजिए कि वो अपनी सोर्ड ऑफ लाइट से उन सारी चीज़ों से आपको फ्री कर दें, स्पेसिफिकली उन फीलिंग से जो कि आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती और आपको रोक कर रखती हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपको मंथ की शुरुआत में कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसी बातें अपनी तरफ खींच सकती हैं, कुछ पुरानी मेमोरीज़ हो सकती हैं, क्योंकि उनको जाना है। इसलिए अगर आप किसी पुरानी मेमोरी, किसी पुरानी चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, या फिर आप अपने पास्ट से अपनी प्रेजेंट की तुलना करते हैं, उस सारी फीलिंग का कोई काम नहीं है, उसको लेट गो करने की आपको ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो होप कि ये मंथ जो है आपके लिए बहुत ही शुभ रहे और आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और अगर आपने कोई और पाइल चुना है तो उसको जरूर सुनिएगा, और आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है वो मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का। तो आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड गणेशा के डेक से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो बड़े बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। स्पेसिफिकली ये आपकी हेल्थ में हो सकता है, आपकी फिजिक में हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल में हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपसे आपकी लाइफ में, ये कार्ड आपके कैरियर में है, और ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में आपको कैरियर में, वैसे भी यहाँ लिखा ही है न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके कैरियर में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ ना कुछ न्यू कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप लाइफ में जो भी आपके अगर कोई कर्जे हैं, किसी को पैसा देना है, लेना है, आप उसको निपटा सकते हैं, यानी कि अच्छी ग्रोथ होगी आपके कैरियर में, फाइनेंसिस में। किंग ऑफ वाटर का कार्ड आपके फाइनेंसिस में है। चैरिटी वर्क भी लिखा है, तो आप कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। के लिए कुछ मंथ में ना, आने वाले समय में, इस अगस्त से ये स्टार्ट होगा कि आपके कैरियर में आप बदलाव देखेंगे। आपको कोई न्यू ऐसी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या आपके कैरियर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके पैसे सही जगह जाएंगे, और आपके पैसों की जो एनर्जीज है फाइनेंसिस की वो बेहतर होगी, जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे, और आपका दिल और भी ज़्यादा बड़ा होगा, जिससे कि आप चैरिटी वर्क भी कर पाएंगे। यानी कि फाइनेंशियली और कैरियर वाइज दोनों ही आप बहुत स्टेबल जगह पे जाने वाले हैं। ये स्टार्ट तो होगा आपके लिए अगस्त के मंथ से, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आप इसके अंदर एक ग्रोथ देखेंगे, या फिर इसमें एक तेज़ी देखेंगे। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए है यहाँ पे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। आपको यहाँ पे कहा गया है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आपके लिए प्यार करना सेफ है। आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए और प्यार को लेने और देने के लिए ओपन रहिए। और स्पेसिफिकली अगर आप बहुत समय से अकेले हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आप आने वाले समय में पाएंगे कि आप ना नए लोगों के साथ मिलने के लिए ओपन हो रहे हैं। आपका माइंड फ्री रहेगा ताकि आप लोगों के साथ में एक अच्छी ऊर्जा का एक्सचेंज कर सकें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी अच्छे लाइफ पार्टनर की तरफ जा सकें, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप और भी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, जिसमें उस इंसान का जो इमोशन होता है टोटली बैलेंस होता है, तो आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी टोटली। यहाँ पर ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। ये कार्ड कहता है डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। तो आप जिस भी चीज़ को हील करना चाहेंगे उसके लिए आर्कएंजल राफेल आपको मदद करेंगे। आपको उनसे मदद मांगनी भी चाहिए, और जो भी आपको गाइडेंस मिले आपको उसको फॉलो भी करना चाहिए।
यहाँ पर ये कार्ड है आसना का। तो आसना का कार्ड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी करता है और आपके एक्टिव होने की बात भी करता है। ये आपके स्पिरिचुअल लेसन के अंदर है। तो ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पे ना लाइफ को लेके फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है इन आने वाले कुछ महीनों में, जो कि अगस्त से आपके लिए शुरू होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कर सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, क्योंकि आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी और इसकी वजह से आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। हो सकता है आपको कोई ऐसी कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी वजह से आप खुद को बेहतर बना पाएँ या फिर आपको प्रेजेंटेबल होना हो। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर आप अपनी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर काम करेंगे और आप कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं आप खुद पर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ना बारीक नज़र रखनी होगी अपनी चीज़ों के ऊपर, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस होते हैं तो आपको शांत रहना है, चुप रहना है, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है। आपकी लाइफ में वैसे भी जो चेंजेस होते हैं उसमें आपको थोड़ा चुप ही रहना चाहिए, वरना लोग उनको होने नहीं देते। यहाँ पे ये कार्ड है, देखिए मैंने आपके साथ ही देख रही हूँ वैसे ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज़ इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड ही आपके लिए सारा रूट कॉज होता है प्रॉब्लम का। हाउ डू यू बिलीव, तो आप क्या विश्वास करते हैं टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यानी कि अपना ध्यान रखना है, ये चीज़ आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं आप अपना। क्रिएट अ न्यू सेल्फ केयर प्रैक्टिस टुडे, तो आपको एक न्यू सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी है या बनाना है आपको कुछ ऐसा जिससे कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें, अपना अच्छे से ख्याल रख सकें। और ये देखिए कि आपका अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जब आप कुछ सोचते हैं तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो उसमें रोड़ा अटकाती है, यानी कि आप कंफर्टेबल हैं किसी सिचुएशन में। मान लीजिए आपको योगासन ही करना है, क्योंकि आसना का कार्ड है, यहाँ पे आपको आसन या एक्सरसाइज ही करनी है, लेकिन उसके लिए आपको उठना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको डेडिकेट भी होना पड़ेगा और आपकी फिजिक के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर या आपके माइंड के अंदर तभी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप रेगुलरली रोज़ के रोज़ नियम से उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो आपके लिए वो एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि आपको आदत नहीं है करने की और आपके लिए आप लेज़ी हैं आप नहीं करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको वॉक पे जाना है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जॉगिंग करनी है, आपको अच्छा नहीं लगता, डांस करना है, आपको अच्छा नहीं लगता, पर अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ करना होता है। तो ये तो है आपकी बात, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये कार्ड आपके अदर रिलेशनशिप और फैमिली फ्रेंड्स के बारे में है, तो अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आप हमेशा अपना समय उनको ही देते रहते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं और आपके इमोशंस जो हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आपका कैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप अपने आप को पीछे हटाते जा रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मुझको यही रिश्ता ठीक लग रहा है, मुझे यही इंसान ठीक लग रहा है, मुझे ऐसे लोग ही ठीक लग रहे हैं, आप एक लिमिट, एक बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, तो आपके एंजल्स आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं कि आपके लिए अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। और आपके एंसेस्टर कह रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आप उन सब चीज़ों में, उन कामों को कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको, ये डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि ये होगा ही होगा आपके लिए, इसलिए आपको भी अपनी तरफ से जो सपोर्ट करना है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम्प्रेस का। तो आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जीज वो हैं जहाँ पे अगेन कुछ नर्चर करना होता है, सेल्फ केयर की बात। तो आपको ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में आप उस इंसान की तरह हो सकते हैं जो कि अपनी केयर जिसको करनी है इसी तरह से, जहाँ पर आप कुछ बना रहे होते हैं। एक कंफर्ट वाली एनर्जीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही हैं, कंफर्ट आ रहा है इस मंथ में आपके लिए, यानी कि इस मंथ से आपके लिए कुछ स्टार्टिंग ऐसी होगी जिससे आपकी लाइफ में कंफर्ट आना स्टार्ट होगा। और आने वाले कुछ समय में आप पाएंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से उस चीज़ में, उस एनर्जी में बदल गई। क्योंकि एम्प्रेस की जो एनर्जीज़ है ना, ये उस सिचुएशन की बात करती है एम्प्रेस की एनर्जीज़, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जब आप कोई बदलाव करना चाहते हैं या जब आप कहीं कोई एफर्ट लगाते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलता है। और एम्प्रेस की एनर्जी कंफर्ट की बात ही करती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही करती है और लग्जरी की बात भी करती है, एबंडेंस की बात भी करती है। तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड मुझे यहाँ स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन ये कार्ड बात करता है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की, साथ ही साथ ये आपके लिए उसी एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत हो सकती है। तो ऑप्शन 1 में ये एनर्जीज़ हैं। तो आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप फ्लेक्सिबल रहें। ये कार्ड
इस एनर्जी में आप तभी जा सकते हैं जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो आप ना एक्टिव रहेंगे या फिर आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लेजीनेस को छोड़कर आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी को पाने के लिए आपका एक्टिव होना ज़रूरी है, आपका क्रिएटिव होना ज़रूरी है, आपको अपने आप को सही करना ज़रूरी है। तो अगर आप लेज़ी हैं या फिर हो जाते हैं, नॉर्मली हो ही जाता है इंसान, या फिर चीज़ों को इस तरह से रूटीन्स हो रही हैं आपकी कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका टाइम टेबल गड़बड़ाता है या गड़बड़ा रहा है या इस मंथ में गड़बड़ाए, तो आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है और अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। यानी कि ये मंथ जो है ना आपके लिए ऑप्शन 2 सेल्फ केयर का और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम लेकर आ रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद की केयर ज़रूर करें इस मंथ में, क्योंकि आपकी हीलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने आप ही हील हो जाएंगे या आपकी लाइफ का हर एरिया हील हो जाएगा जब आप अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपनी केयर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी आपको महसूस हो उसको रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा। ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। इस कार्ड में आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, आपके लिए हड़बड़ी नहीं है। आपको सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए, समझते हुए चलना है। आसना का कार्ड, आसन अगर आप करते हैं, योगासन की बात ही अगर हम करें तो करते हैं, टाइम लगता है, रिज़ल्ट आने में चीज़ों का टाइम लगता है। तो आपको ना हाइपर नहीं होना है, आपको सब्र रखना है, आपके सब्र का फल मीठा होगा। और अगर कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ में भी आप चाहते हैं कि आप कुछ बदल रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। तो आपके लिए पेशेंस इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ है मैजिशियन का कार्ड और इसके नीचे ही वैसे सन का कार्ड है। तो आपके लिए जो चीज़ें अंधेरों में छुपी हैं वो भी लाइट में आएंगी, यानी कि आपको क्या चीज़ें करनी है वो भी आएंगी। और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन देने की कोशिश करता है, एंजाइटी देने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ों को रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, क्योंकि उस एनर्जी का यहाँ कोई काम है ही नहीं। ठीक है, देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। It's time to play. You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. तो आर्कएंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं कि हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना है, डांस करना है, खेलना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं कि अब चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में उन एक्सपीरियंसेस को लेना है, उन सिचुएशंस को लेकर आना है जहाँ पर आप हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं स्टार्ट होने ही जा रहा है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, हर एक्सपीरियंस का जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ में उसका कोई ना कोई डिवाइन मीनिंग है आपके लिए। हीलिंग विल कम, हीलिंग आएगी आपकी तरफ। नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो विद इन ये कार्ड कहता है ना विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगले कुछ महीनों में आप अपनी ग्रोथ ही देखेंगे। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं, आप इस मंथ में जो भी एक्सपीरियंसेस लेंगे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं और वो आपको ग्रोथ की जगह पर ही लेकर जा रहे हैं। तो होप कि मैसेज आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो और आपकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज हो रही है, इसलिए अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड है, ये कार्ड है रिकंसीडर का। तो ये आपके अगस्त 2023 की एनर्जीज़ के बारे में है। तो रिकंसीडर की एनर्जीज़ ये कहती हैं कि एक आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ हैं, दूसरा आपके सामने कोई चीज़ ना लाइट में आएगी, आपके सामने कोई चीज़ लाइट में आएगी और आपको इस मंथ में किसी भी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि वो है। आपको अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत रहेगी इस मंथ में। आपकी खुशियाँ मैटर करती हैं, आप मैटर करते हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिसाइड होगा। ये मंथ आपके लिए डिसीजन मेकिंग टाइप वाला मंथ रहेगा कि कुछ जो भी, चाहे वो छोटी सी ही कोई बात हो, आप उसमें क्या चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा। इसलिए चीज़ों को रिकंसिडर ज़रूर कीजिएगा। एकदम से किसी चीज़ को आप चेंज नहीं कीजिएगा, यानी कि एकदम से हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। सोच समझ कर और ध्यान देकर ही, अपनी खुशियों पे ध्यान देकर ही कि आप खुश हैं या नहीं, आपका हार्ट कहीं हैवी तो नहीं है, आपको डेड तो नहीं फील हो रहा, यानी कि डेड वेट तो आपको, भारीपन तो महसूस नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखकर ही आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए।
अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये कार्ड है 9 ऑफ अर्थ का। ये कार्ड कहता है कि लाइफ की जो लग्जरीज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो हैं आपकी लाइफ के अंदर आपको कैरियर वाइज मिलते रहेंगे। इसलिए आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ, क्योंकि 9 ऑफ अर्थ का कार्ड यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो छोटे छोटे अचीवमेंट आपको मिलते रहेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटों से यहाँ मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज मिला और फिर मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। यानी कि आज आपने कुछ अचीव किया, कल कुछ अचीव किया, फिर उसके बाद किया, 2 दिन बाद किया, यानी कि आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स ऐसे देखेंगे जो स्टेप बाय स्टेप होंगे हर कदम के साथ में, और वो आपको खुशी देंगे, आपको इंटरनली अच्छा महसूस करवाएंगे। 7 ऑफ वाटर का कार्ड है आपके फाइनेंसिस में। तो अपने फाइनेंसिस को लेकर भी आपको ना यहाँ पे डिसीजन कुछ लेना पड़ सकता है। तो आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसमें कोई आपको बड़ा डिसीजन नहीं लेना है कि आप इमोशनल होकर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं करें, या फिर आप अपने पैसों को कहीं खर्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसको लेकर आप परेशान हो। अगर आपको कोई चीज़ हैप्पीनेस महसूस करवाती है, जॉय महसूस करवाती है, तो उस चीज़ पे पैसा ज़रूर खर्चिएगा। लेकिन सिर्फ आप ही खर्च रहे हैं तो रुक जाइएगा। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि आप इंटरनली खुश हैं, या फिर आपके ऊपर किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपके पैसों को लेकर, आपके किसी रिश्ते को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, जो अदर लोग हैं उनकी बातों को लेकर, यानी कि ओवरऑल आपकी खुशियाँ एक तरफ और बाकी सारी दुनिया एक तरफ बहुत मैटर करती है। और यहाँ पर आपकी खुशियों से मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं, कहें मैं ही मैं हूँ, बाकी तुम सब तो भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि ये क्राउन चक्रा का कार्ड है और यहाँ स्वादिष्ठाना चक्रा का यानी कि सैक्रल चक्रा का कार्ड है आपका, ये दोनों ही आपके चक्रास के कार्ड हैं। तो ये क्लियरली इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है, ये कार्ड आपके मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप मेटलिस्टिक वर्ड में बनाते हैं उन सब चीज़ों से। एनलाइटनमेंट का कार्ड क्राउन चक्रा का कार्ड है, तो जो आप डिवाइन से रिसीव करते हैं उसके बारे में। तो डिवाइन यहाँ पे ना आपको इस मंथ में गाइड करेंगे कि आपको सही डिसीजन कैसे लेने हैं, आपके लिए सही चीज़ें क्या हैं, आपकी खुशियाँ क्या हैं, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी, आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी हैं आपके लिए। तो आप उनसे कहिएगा कि जो चीज़ें आपको मेंटल टेंशन देती हैं, आपको भारीपन देती हैं आपके दिल में, उन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। 7 ऑफ वाटर का कार्ड ये कहता है पैसों के मामले में, चाहे आपको छोटे छोटे अचीवमेंट मिले या फिर आप सक्सेसफुल हों, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पैसों के मामले में आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अपना पैसा एक ही बार में खर्च कर देना है या फिर एकदम से ही किसी को दे देना है, सोच समझ के कीजिएगा। ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप के बारे में। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता और भी गहरा होगा, यानी कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एंगेजमेंट की तरफ जाएगा, सगाई वगैरह आपकी हो सकती है, या कुछ ऐसा आने वाले समय में हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ रिकंसीडर का कार्ड आपका मेन कार्ड है, इसलिए आपको ये समझना या जानना ज़रूरी है कि आपकी खुशियाँ मैटर करती हैं। और अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे किसी रिश्ते में, सामान में, लोगों में, उसमें आप खुश होने चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं, आप डिसीजन अपने नहीं ले रहे हैं, तो फिर लोग आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं। आपकी खुशी मैटर करती है, क्योंकि आपकी खुशी पाना आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से कार्ड है आई एम नॉट डेड। तो आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं, ये याद रखिए कि यू आर नॉट डेड। आपके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आप अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। इसलिए आप हर चीज़ को रिकंसीडर ज़रूर कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, चाहे किसी रिश्ते में हो, पैसे के मामले में हो, कैरियर के मामले में, या लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। आपको चीज़ों को महसूस करना है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है और जहाँ पर आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कार्ड आपसे कहता है कि आप आर्कएंजल राफेल से ये प्रेयर कर रहे हैं कि वो आप उनको धन्यवाद देते हैं कि आपको मोटिवेट किया, उन्होंने गाइड किया, ताकि आप हर दिन पानी अच्छे से पी सकें और आपका जो एनर्जी लेवल है वो सारा दिन सही रह सके। हाइड्रेशन, देखिए वाटर का अगर लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती है। तो मैं जो यहाँ समझ पा रही हूँ ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इस मंथ में हो सकती हैं जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको अपनी खुशियों का गला दबाना पड़ रहा है, या लोगों को खुश करने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है, या दुनिया को दिखाने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है। इस मंथ में उस एनर्जी से आपको बच के रहना है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे इस मंथ में और रिकंसीडर आप नहीं करेंगे तो इसका डेड वेट, भारीपन आपके दिल के ऊपर ज़रूर आएगा। इसलिए आपको हाइड्रेट अपने आप को रखना है, यानी कि
डिहाइड्रेशन से बचना है। कहने का मतलब ये है पानी तो आप पीजिएगा जैसा आपको सूट करता है, लेकिन वाटर जो है आपके इमोशंस की बात भी करता है, मनी की बात भी करता है और फ्लो की बात भी करता है। तो अपनी लाइफ को फ्लो में रखने के लिए आर्कएंजल राफेल से यहाँ पे रहिएगा कनेक्ट। आप रिकंसिडर कीजिएगा हर उस अपने डिसीजन को। आपको डिवाइन यहाँ गाइड भी करेंगे और आपको प्रेरित भी करेंगे। वैसे आपको हर सिचुएशन में एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड एनलाइटनमेंट का आपकी ब्लेसिंग्स में है और ये कार्ड आपकी लर्निंग लेसन्स में है। तो आपकी क्रिएटिविटी या आपकी क्रिएटिविटी में क्या ब्लॉक्स हैं आपको वो पता चलेंगे, यानी कि लाइफ को आगे बढ़ाने में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं और आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे आप खुश हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको इस मंथ में गाइड किया जाएगा। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप या आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड कहता है टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। ये कार्ड आपके लिए, ये कार्ड ये कहता है कि जब आप स्पिरिचुअली अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको जो हेवन होता है या डिवाइन होता है, आपको वंडरफुल गाइडेंस मिलती है लाइफ के अंदर उनकी तरफ से। तो आपको आप ये प्रेयर यूज़ कर सकते हैं, ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे, यानी कि आज मेरे लिए एक नया रास्ता खोलो, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और आप उन चीज़ों की भी उम्मीद कर सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। व्हेन इट अपीयर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं या रिलेशन हैं जो कि या तो नहीं है आपकी लाइफ में लोग या रिलेशन, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर लेते हैं और आपको उस वाली टॉक्सिक एनर्जी से या टॉक्सिक जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये आपके लिए वरदान की तरह है। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बड़ी डिवाइन गाइडेंस रहेगी इस मंथ में। ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे, तो मेरे लिए एक नया रास्ता आज खोल दीजिए। ये आप प्रेयर बार बार पढ़ सकते हैं हर पूरे महीने में। ये मुझे आपके लिए अफर्मेशन ज़्यादा लग रही है, यानी कि आप जीवन के रंग देखना चाहते हैं, आप जीवन को जीना चाहते हैं, आप एंजाइटी और टेंशन में नहीं रहना चाहते हैं। इसके लिए आप ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि वो आपके लिए नया रास्ता खोले। तो मुझे ये लगता है कि आप कई चीज़ों को रिकंसीडर करेंगे। आपको टॉक्सिक चीज़ों के लिए हाँ नहीं करनी है इस मंथ में, क्योंकि आपकी लाइफ एक अच्छी दिशा लेगी और ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग मंथ रहेगा, जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी डिसाइड हो जाएगी। टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड स्टैग्नेशन की बात करता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप जिस भी जगह पे हैं, और देखिए इन दोनों कार्ड्स के कलर एक जैसे हैं, आपको भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो आपकी किसी भी एनर्जीज़ में हो, क्योंकि आपके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंसेस दोनों हैं। तो यहाँ पे ना आपके लिए इस मंथ के अंदर आप चीज़ों को रिकंसीडर डेफिनेटली करेंगे कि आपके लिए क्या रिश्ते सही हैं, कौन से लोग सही हैं, कहाँ पैसा लगाना सही है, किस तरफ जाना सही है। इस मंथ में आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, सोचेंगे और आप ईश्वर से मदद भी मांगेंगे और ईश्वर आपको मदद भी करेगा। यानी कि आपके लिए आप शायद बाहर जाना चाहते हैं या फिर आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आप स्टक अपने आप को महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहीं से आपके लिए एक नई शुरुआत आपको दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड पहले आया है, एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड बाद में आया है और ये कार्ड है यहाँ पर आपके लिए डेविल का। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जब हम अकेले होते हैं या हमारे अंदर कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों के लिए हाँ कर बैठते हैं जो डेविल की एनर्जी से आती हैं और जो हमसे हमारी लाइफ की चीज़ों को, लाइफ फोर्स एनर्जी को चुराती हैं और हमें डेड कर देती हैं। और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? आई एम नॉट डेड, आप डेड नहीं हैं। इसलिए आपको ऐसी एनर्जी की तरफ नहीं जाना जहाँ पर लोग आपकी एनर्जी को स्टील करते हैं, आपको एडिक्शन में फंसाते हैं या फिर आपकी लाइफ को टॉक्सिक रिश्तों के अंदर फंसाते हैं, खुद टॉक्सिक होते हैं और आपको भी टॉक्सिक बना देते हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ट्स का। तो आप किसी जंजाल से, किसी जाल से, किसी दिखावे वाली ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे इस मंथ में। इसके लिए डिवाइन आपको गाइड करेगा और इसलिए ही आपको सब चीज़ों को रिकंसीडर करना है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऐसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे इस मंथ में जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ना ऊपरी दिखावे वाली है। और चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपके लिए कोई कैरियर हो, चाहे वो आपके लिए कोई लोग हों, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की जो है अंदर बैठी है खिड़की के और यहाँ पे जो लड़की है ये दोनों हाथ खोल के इंद्रधनुष की तरफ, आसमान की तरफ देख रही है। उड़ना चाहती है, जीना चाहती है। तो आप उड़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ चीज़ों को रिकंसीडर अपनी करना ही होगा। कुछ बंधन आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो कि आपको अपने साथ बांधना चाहें और आपकी लाइफ की खुशियों को एक्चुअली लेना चाहें। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी आपके लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा बस। द हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो आप स्टक नहीं हैं, आप स्टक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश इस मंथ में नहीं कीजिएगा। यानी कि आप जिस भी जगह पर होंगे वहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिलेगी।
चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, चाहे कोई स्पेल वर्क करे, चाहे कुछ करे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपको चीज़ों को सोचने समझने और आगे बढ़ने का मौका भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को रिकंसीडर करें। आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि आप चीज़ों में बदलाव चाहते हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे लिए नया रास्ता आज दिखाइए, मुझे इस रास्ते को, नए रास्ते को मेरे लिए खोलिए। तो जब आप ये प्रेयर करेंगे अपने लिए तो आपको वो एनलाइटनमेंट मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड ब्लेसिंग्स में है। आपको रिकंसीडर करने का मौका मिलेगा, आपको सच्चाई देखने का मौका मिलेगा। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ चेंज मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. तो यहाँ पर आप रिकंसीडर कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हो सकता है उस इंसान के साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा हो, आपका कोई पैचअप हो जाए। यहाँ पे लिखा भी है कि लव के ऊपर, यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप आपने नहीं करना है, और जो भी जिस भी रिलेशनशिप को आप सही करना चाहते हैं वो हील हो सकता है। अलाउ कीजिए उनको वो रास्ता क्लियर करने के लिए, जिससे कि फॉरगिवनेस आ सके और प्यार जो है दोबारा मिल सके। तो यहाँ पे ना डेफिनेटली ये आपका, देखिए, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपका खुद से प्यार करने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि डॉल्फिन जो है यहाँ सेम ही है। तो ये आपकी मिरर इमेज भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है आई एम नॉट डेड। तो अगर लाइफ में पास्ट में ऐसा चलता रहा है कि आप हमेशा दूसरों को चूज़ करते हैं, अपने आप को चूज़ नहीं करते, और आपके लिए दूसरों की खुशियाँ मैटर करती हैं, आपकी बिल्कुल भी नहीं करती, कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए, तो आप ना रिकंसीडर कीजिए इस मंथ में। और आर्कएंजल माइकल से कहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो हैं यहाँ पे। लॉर्ड गणेश से कहिए अगर आप उनको मानते हैं तो, और नहीं तो आप डिवाइन से, ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि आपको नया रास्ता दिखाया जाए। और साथ ही साथ आप अगर माफ़ करना चाहते हैं किसी को तो बिल्कुल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट, यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। तो आपकी विशेस पूरे होने का यहाँ पे वक्त है, इसलिए आप स्टैग्नेशन में नहीं रह सकते। इसलिए डिवाइन आपसे सिर्फ कुछ चीज़ों की परमिशन चाहते हैं, आप उनको वो परमिशन दीजिए। जो एक्शन स्टेप आपने लेने हैं इस मंथ में लीजिए, और आपको उस मैजिकल मूवमेंट की तरफ ले जाया जाएगा जहाँ पर आपकी विशेस जो हैं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको सिर्फ रिकंसीडर करना है, कुछ चीज़ों को देखना है कैसे कैसे, कहाँ कहाँ क्या क्या ठीक हो सकता है, और उसके लिए आपको डिवाइन गाइडेंस जरूर मिलेगी। नहीं मिल पाती है तो आर्कएंजल माइकल से कहिए रिटर्न टू सेंटर कर दें सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, ताकि आप हील और प्रोटेक्ट रह सकें। तो होप कि आपके अगस्त 2023 की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ही शुभ रहें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे सारे चैनल्स के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।